जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आत्मविश्वास के बारे में। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जिंदगी में वो कामयाब हो। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत और काबिलियत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा की गई मेहनत और हमारी काबिलियत का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है वो बिना आत्मविश्वास के बाहर नहीं आ सकती। इसलिए व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा तो वो किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। इस वीडियो में हम आत्मविश्वास को तोड़ने वाली 10 प्रमुख और महत्वपूर्ण आदतों का जिक्र करेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। एक सफल व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास को तोड़ने वाली इन आदतों से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। पहली आदत, कभी दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। ज़्यादातर सफलता के उत्साही व्यक्ति खुद की तुलना दूसरे लोगों के साथ करते रहते हैं। कई बार उनके जैसी प्रदर्शन ना दिखाने पर वो निराश हो जाते हैं, जिसका उस व्यक्ति पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर समय दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग ही व्यक्तित्व में डाला है, क्योंकि कह सकते हैं हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। यदि एक कार्य कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहला व्यक्ति वही कार्य उसी तरह कर सके। लगातार दूसरों से तुलना करने से आत्मविश्वास कम हो सकता है, इसलिए लगातार व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने से बचना चाहिए। दूसरी आदत, असफलता को दिल पर लेना। अगर आप किसी प्रकार किसी कार्य में पहली या दूसरी बार सफल नहीं भी होते हैं तो भी अपनी असफलता को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफलता को दिल पर लेते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक की जगह नकारात्मक ख्याल ज़्यादा आने लगते हैं। इसी नकारात्मक ख्याल से बचने के लिए व्यक्ति को कभी भी असफल होने पर उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें शुरुआती असफलता को ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए। तीसरी आदत, खुद को नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रखना। हमारे आसपास नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के सोच वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी असफलता को भी सफलता की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी असफलता को बार बार भुलाने का प्रयास करते हैं और हमें निराश करते हैं। ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से हमें अपने आप को हमेशा हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। चौथी आदत, खुद पर दया करना। मनुष्य की सबसे बुरी आदत है खुद पर दया करना। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता पर कभी आंसू बहाते हुए नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो जैसा भी होता है अपने आप से संतुष्ट होता है। पर दूसरे लोग उसके दिव्यांगता को उसका दुख और तकलीफ बनाकर उसके सामने रोना रोते हैं, जिससे वो दिव्यांग व्यक्ति भी उस दुख तकलीफ को महसूस करने लगता है। ठीक इसी तरह अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी किसी तरह की असफलता होती है और अगर हम उस असफलता की वजह से अपने आप पर दया करते हैं तो इससे बड़ा खुद का दुश्मन कोई और नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी खुद पर दया ना करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास न केवल बना रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी। पांचवी आदत, लगातार ज़्यादा सोचना। अगर हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं तो ये भी हमारे आत्मविश्वास में कमी ला सकता है, क्योंकि हमारे मन में 2 तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा नकारात्मक सोचने वाला और दूसरा घोड़ा सकारात्मक सोचने वाला। अगर हम लगातार सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नकारात्मक सोचने वाले घोड़े की शक्ति बढ़ती है। जिस घोड़े को ज़्यादा शक्ति मिलेगी वही अपनी तरफ हमारे मन को खींच ले जाएगा। लगातार ज़्यादा सोचने से नकारात्मकता की ओर हमारा मन चला जाता है, जो कि हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। छठी आदत, उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को याद करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ने में मदद मिलेगी। व्यक्ति को एहसास होगा कि वो अपने बारे में जो भी बुरा सोच रहा है वो उससे कई गुना अच्छा है। इससे उसे खुद की कीमत समझ आएगी। एक डायरी में अपनी उपलब्धियों को लिखने के साथ उससे जुड़ी कोई तस्वीर हो तो रख सकते हैं। जब भी आत्मविश्वास कम लगे या महसूस हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत डायरी देख लें। सातवीं आदत, गलतियां करने से कभी ना डरें। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति किसी काम को
पहली बार करने की कोशिश करता है तो उसमें गलतियां होना आम बात है। इसी वजह से गलती करने से ना डरें, क्योंकि व्यक्ति गलती करने से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, पर एक बार की गई गलती को दोबारा ना दोहराएं, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 8वीं आदत, हमेशा गलतियों से सीखें। गलतियां करने से डरने के बजाय कोशिश करें गलतियों से कुछ सीखें। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बात से निराश हो जाएं। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, इससे आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा। 9वीं आदत, पूर्णता की चाहत ना रखें। पूर्णता का मतलब ये नहीं होता है कि खुद को बेहद ज़्यादा परेशान करें। ऐसा करने से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि हर काम उत्तम हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। इससे दिमाग में तनाव बना रहता है और काम भी खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा दबाव में रहने की बजाय आराम से काम करें। इससे काम भी पूरा होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 10वीं आदत, सही शब्दों का प्रयोग और बोलने की कला। सबसे ज़रूरी बोलने की कला सीखना है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी कदम होगा कि जिसे अपनाना चाहिए। अगर आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं तो इसकी शुरुआत अपनों से कर सकते हैं। शुरुआत में घर के सदस्यों और दोस्तों से बातें करें। इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शन में अपना योगदान दें। ऐसा करने से आपके अंदर बोलने की हिम्मत आएगी। बोलने की कला सीखने के साथ ही सही शब्दों का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज हमने आत्मविश्वास को कम करने वाली कुछ आदतों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की आदतों में सुधार करके हम निश्चिंत रूप से सफलता की ओर जा सकते हैं।